हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर लिया था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे। आई होप आपने स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट देखा होगा और उस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस सोल्व करवाए गए हैं, वो आपने पैरेलली सोल्व किए होंगे। और इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट हो किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप M+Learning इसमें अपना डाउट या अपना प्रॉब्लम पोस्ट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स मैं पर्सनली आपके डाउट का, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पोस्ट करूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2। इसमें एक क्वेश्चन गिवन है, द इक्वेशन y = sin x इंटू साइन ऑफ x+2 माइनस साइन स्क्वायर x+1 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन लाइन इन। ठीक है, तो y = sin x इंटू साइन x+2 माइनस साइन स्क्वायर x+1 ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो y इसको क्या लिख सकते हैं अपन? देखो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा क्या करो कि यहाँ पे जो भी एंगल होता है, ठीक है ना, उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। तो कैसे करेंगे कि साइन ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x+1 -1, और इसको क्या लिख देता हूँ, साइन ऑफ x+1 +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक एंगल बन जाएगा और यहाँ पे ये एक एंगल बन जाएगा, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x+1। ठीक है ना। अब देखो, इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको अगर b मान लूँ, ये a और ये b, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन a+b इंटू साइन a-b, दैट इज इक्वल टू वोट, साइन स्क्वायर a। सो दैट विल बिकम साइन स्क्वायर ऑफ x+1 माइनस साइन स्क्वायर 1 एंड दैट इज साइन स्क्वायर x+1। ठीक है, सो दिस विल कैंसल आउट। तो अपने पास में ये क्या बच गया, y = माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 1। ठीक है, ये कैसा स्क्वायर वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पीछे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू कैसा आएगा, एक नेगेटिव आएगा और कांस्टेंट वैल्यू आएगी, है ना। जो भी वैल्यू हो दैट कैन बी इक्वेट एज माइनस कांस्टेंट। ठीक है ना, तो y = माइनस कांस्टेंट, ये क्या आएगा, एक लाइन आएगा। ठीक है ना, ये एक क्या आएगा, लाइन। कैसा लाइन आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा लाइन आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से नीचे आएगा। ठीक है ना, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये कौन सा सेकंड, ये कौन सा थर्ड, और ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, लाइन कौन से क्वाड्रेंट्स में, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन पॉइंट्स ऑन द लाइन x = 2/2 द लाइन x = y इज। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है, ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है। ठीक है, एक लाइन गिवन है, एक लाइन तो ऐसा गिवन है, y = x = 2y, x = 2y, और एक लाइन क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है x = y, दैट इज नॉट x = y, दैट विल पास फ्रॉम ओरिजन। सो ये लाइन क्या है, y = x। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन x = 2y। ठीक है, मतलब यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट से इस पे क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका, इस परपेंडिकुलर का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट मान लेते हैं, P मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं H, K। ठीक है ना, इसको H, K क्यों अज्यूम किया, क्योंकि इसका लोकस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो देखो अपन क्या करेंगे कि इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है ना, इस लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा, दिस लाइन इज, इसको मैं अगर नाम दे देता हूँ M और इसको नाम देता हूँ अगर N। ठीक है ना, सो MN लाइन MN इज परपेंडिकुलर टू वॉट, y = x। ठीक है ना, अगर y = x के परपेंडिकुलर है तो इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज y = -x + c। ठीक है ना, ये अपन इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर इसका इक्वेशन पता है तो अपन क्या लिख सकते हैं, m के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं क्या, m के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, इस लाइन का और x = 2y के इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, तो कैसे आएंगे, देखो x = 2y पुट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, y = -2x + c। सो सॉरी,
यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा तो कितना आएगा, वाई अक्स इज इक्वल टू 2y पुट करेंगे तो -2y प्लस सी, वाई इज इक्वल टू वोट, वाई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई 3, ठीक है। अगर वाई सी डिवाइड बाई 3 है तो अक्स कितना आएगा, अक्स कितना आ जाएगा, देखो अक्स आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, अक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 2c डिवाइड बाई 3, 2c डिवाइड बाई 3 एंड c डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब देखो पॉइंट n के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दैट इज y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी के इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो y की जगह x रिप्लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, सो 2x इज इक्वल टू सी, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा c डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, c डिवाइड बाई 2 कोमा c डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो अपने को देखो m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, n के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब अपने को क्या चाहिए, p का लोकस चाहिए, ठीक है ना, लोकस ऑफ p। तो p के कोऑर्डिनेट, p क्या है, मिड पॉइंट है, तो p के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, p इज मिड पॉइंट ऑफ mn, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, c डिवाइड बाई 2 प्लस c डिवाइड बाई 2 प्लस 2c डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 एंड ये कितना आ जाएगा, c डिवाइड बाई 2 प्लस c डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, दैट कैन बी रिटर्न एज, देखो 6 एलसीएम आ गया तो 3c 4c 7c डिवाइड बाई 12, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 5c डिवाइड बाई 6 इंटू 2 12, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू एच कोमा के, दैट इज इक्वल टू एच कोमा के, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो 7c डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू एच, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 12 h डिवाइड बाई 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5c डिवाइड बाई 12 दैट इज इक्वल टू वोट के, तो c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो c का वैल्यू कितना आएगा, c इज इक्वल टू 12h डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू के, तो 12 से 12 कैंसिल आउट, ठीक है ना, 12 से 12 कैंसिल आउट और यहाँ पे क्या है 5 है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा 5h इज इक्वल टू 7k, इज इक्वल टू 7k। अब h को रिप्लेस कर देते हैं x से और 7 को y से, तो कितना आ जाएगा, 7y इज इक्वल टू 5x, ये अपना लोकस आ जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखो 7y और 5x, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 इज एट डिस्टेंस 1 डिवाइड बाई √5, ओके, एंड 2 डिवाइड बाई √5 फ्रॉम द लाइन्स दिस एंड दिस, ठीक है। अब अगर देखो इन लाइन्स को अपन ध्यान से देखें, है ना, तो अगर यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा, 2x माइनस वाई और प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा के नीचे आ जाएगा 3, ठीक है ना। और इस लाइन को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई, ठीक है, प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल लाइन्स, है ना, लाइन L1, लाइन L2 एंड लाइन L3 कैसे हैं, L1 L2 एंड L3 आर पैरेलल लाइन्स, कैसी लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इन तीनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से पहले मैं निकाल लेता हूँ, तो इसको तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, L1 L2 के बीच में, L1 एंड L2 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस या बीच की डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, C1 माइनस C2, सो दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम अल्फा डिवाइड बाई 2, अल्फा डिवाइड बाई 2 माइनस 3 होल डिवाइड बाई वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √5। सो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये √5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और अल्फा माइनस 6 मोड अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू वॉट, 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, देखो अगर प्लस लेंगे माइनस लेंगे तो दो वैल्यू आएंगी, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, एक बार 8 आ जाएगा, एक बार कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये तो अल्फा का वैल्यूज आ गई। अब सिमिलरली अपन L1 एंड L3
इसके बीच में देखते हैं तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, मोड बीटा माइनस, या फिर बीटा डिवाइड बाई 3 लिख देता हूँ मैं, बीटा डिवाइड बाई 3 माइनस 3 होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वॉट, 2 डिवाइड बाई √5, √5 से √5 कैंसिल आउट, तो बीटा मोड बीटा माइनस 9 दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना आएगा, बीटा इज इक्वल टू एक बार 15 आएगा प्लस के साथ में, और माइनस के साथ में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज कितना हो जाएगा, 8 + 4 + 15 + 3 दैट इज इक्वल टू वॉट, 18 22 30 हो गया क्या, दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले इक्वेशंस को ध्यान से देख लेना है, या लाइंस को ध्यान से देख लेना है कि वो पैरेलल लाइंस तो नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, लेट 2 पॉइंट्स बी ए एंड बी दिस, ठीक है। इफ ए पॉइंट पी x dash, y dash be such that the area of triangle PAB is equal to 5 square units, ठीक है, and it lies on the line this, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा कुछ एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, P को एज्यूम कर लेते हैं, P x dash and y dash, ठीक है। यहाँ पे A लिख लेता हूँ मैं 1, -1 एंड दिस इज B 0, 2, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, देखो इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है ना, तो बेस तो पता है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB दैट कैन बी रिटन एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस तो पता है, देखो AB है ना, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू AB, और यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ इस पर, और इसको नाम देता हूँ मैं D, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, तो इनटू PD, ठीक है। AB देखो, AB कितना है, AB इज दिस, ठीक है ना, ये कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10, सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू PD दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू 5, देन PD इज इक्वल टू, PD क्या आ जाएगा, PD आ जाएगा अपना √10, PD इज इक्वल टू √10, ठीक है। अब देखो ये सोल्व करने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये वैल्यू मिल गई अपने को, है ना। तो अगर इसकी लाइन लिखें अपन, इक्वेशन की लाइन कौन सी, AB का लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, लाइन AB क्या आएगा, y माइनस प्लस हो जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो 3 आएगा, और दिस माइनस दिस करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है, इंटू x -1, सो दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू 3x माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस y, ठीक है, प्लस y, और ये कितना जाएगा -2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब अगर देखो इस लाइन को और इस लाइन को अगर ध्यान से देखें, है ना, अगर इस लाइन को और इस लाइन को अगर ध्यान से देखें तो ये पैरेलल लाइंस हैं, कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। अगर पैरेलल लाइंस हैं इसका मतलब देखो ये पॉइंट P इस लाइन से पास हो रहा है, ठीक है ना, ये जो लाइन गिवन है इससे पास हो रहा है, और ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइन है, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, PD, ठीक है ना। सो PD इज वॉट, PD इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं, C1 - C2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी देखो अगर मैं इसको लिख लूँ तो -2 माइनस प्लस 4 लेमडा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर और √10 आ जाएगा, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू √10, ठीक है। तो यहाँ से 4 लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस -10, तो लेमडा का वैल्यू कितना आएगा, लेमडा इज इक्वल टू, एक बार देखो 3 आ जाएगा, एक बार कितना आ जाएगा, अगर एक बार कितना आएगा -2, ठीक है ना, लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है 3 एंड -2, ठीक है। ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, एक तो -2 आ रहा है, -2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, पोजीशन ऑफ द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 रिलेटिव टू ए लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। दो पॉइंट्स गिवन है और उन दोनों पॉइंट्स की एक लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन अपने को बतानी है, ठीक है ना। तो कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, देखो मान लो कि ये एक लाइन है ना, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है L1 इज इक्वल टू 0 या फिर L इक्वल टू 0, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है। अब अपने पास में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, यहाँ पे लिख देता हूँ, और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है बी, ठीक है ना। या हो सकता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, एक केस तो ऐसा बनेगा कि दोनों एक तरफ हों, एक केस मान लो ऐसा है कि ये अपनी लाइन है, ठीक है, ये लाइन है L इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट इसके अपोजिट है बी, ठीक है। या फिर पॉसिबल है कि एक पॉइंट यहाँ पे हो, इसके ऊपर ही हो जाए, और एक पॉइंट और कहीं पे मान लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो तीन केस बनेंगे। तो ये कैसे पता करेंगे कि ये दोनों पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड में है, अपोजिट साइड में है, या लाइन के ऊपर है ना। तो वो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो सोल्व करो कि L1 इज इक्वल टू 0, है ना। L1 सोल्व करो, L1 का मतलब क्या, लाइन में ए का वैल्यू पुट करो, तो LA इज इक्वल टू वोट, LA इज इक्वल टू ए से x1 एंड y1 एंड दिस इज से x2 एंड y2, तो AX1 प्लस BY1 प्लस C, ठीक है। अब LB कैलकुलेट करो, तो दैट इज इक्वल टू AX2 प्लस BY2 प्लस C। अब अगर LA इंटू L2, LA फर्स्ट है ना, LA इंटू LB, अगर इसका वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है ना। देखो अपने पास में क्या थी, लाइन थी, और लाइन में अगर अपने कोऑर्डिनेट पुट कर दिया तो एक वैल्यू मिलेगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आया, ठीक है ना, दैट मीन्स पॉइंट्स A एंड B आर ऑन सेम साइड, ठीक है। बेसिक सा रूल है, अगर LA LB दोनों क्या है, पॉजिटिव आए, तब क्या होगा, दोनों सेम साइड होंगे। दूसरी बात, अगर LA इंटू LB लेस देन 0 आए, तो पॉइंट्स A एंड B विल बी ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। और थर्ड अगर ऐसा केस भी हो सकता है, LA इंटू LB ये इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है ना। कैसा हो कि LA इंटू LB दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, या तो पॉइंट A लाइन पे है, या पॉइंट B लाइन पे है, या फिर दोनों लाइन पे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट वन पॉइंट इज ऑन द लाइन, ठीक है। ये अपन तीन डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक बात है। कैलकुलेट क्या करना है, लाइन गिवन होगी और दो पॉइंट्स गिवन होंगे, तो LA LB जो भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है वो लाइन में पुट करने हैं और उनका प्रोडक्ट चेक करना है। पॉजिटिव आया तो पॉइंट्स विल बी ऑन सेम साइड, अगर नेगेटिव आया तो पॉइंट्स विल बी ऑन अपोजिट साइड, एंड अगर इक्वल टू 0 आया तो एटलीस्ट एक पॉइंट उस लाइन पे होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P x1, y1 ऑन द लाइन दिस, ठीक है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज मोड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B², ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे कि देखो एक पॉइंट है यहाँ पे ये, और ये एक लाइन गिवन है, ठीक है ना, ये एक लाइन गिवन है और डिस्टेंस D गिवन है, तो D विल बी वॉट, क्या करो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसमें पुट कर दो। तो मोड क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना, उसको पॉजिटिव रखने के लिए क्या लगाया, मोड लगाया। तो D इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B², ठीक है। ये एज ए रिजल्ट याद रखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है एक बार। तो फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर है क्या ये, कि मान लो ये एक लाइन गिवन है, ठीक है, L1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है P, और उसके कोऑर्डिनेट मान लो क्या है x1, y1, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है x1, y1, तो इससे इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है ना, तो पॉइंट M मिलेगा। M तो क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये तो क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर यहाँ से मैं इसकी इमेज देखूँ, तो देखो होता क्या है
कि जितनी डिस्टेंस ये होती है उतना ही बड़ा इमेज होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका एक इमेज मिलेगा, इसको बोल देता हूँ पॉइंट एन, तो दैट इज वॉट इमेज। ठीक है, दैट इज वॉट इमेज। अब देखो एम और एन इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट x1, y1 ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज कैलकुलेटेड एज x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इज वॉट कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे याद रखना है कि माइनस अपने को अप्लाई करना है, ठीक है ना, माइनस का साइन हमेशा लगाना है। और आएगा क्या, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। याद रखना है कि स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक जो अभी अपना फॉर्मूला पढ़ा उसमें क्या लगाया है, स्क्वायर रूट नहीं है ना। तो आएगा क्या, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इमेज ऑफ द पॉइंट x1 y1 अबाउट द लाइन दिस, तो मैं क्या बोला कि जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया 2 टाइम्स, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला वही आएगा, बस यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स आएगा। तो x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन याद रखना है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला याद रखने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट, द रेशियो इन विच ए गिवन लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि मान लो एक लाइन है, ये लाइन गिवन है अपने को L इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0, और एक और लाइन गिवन है इन द रेशियो इन विच द गिवन लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये एक मान लो लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। और या फिर ऐसे बोल देता हूँ कि ये मान लो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी, और इसको लाइन m रेशियो n में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। उसके लिए अपन के पास एक रिजल्ट गिवन है, लेट द गिवन लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b, ठीक है। ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, इसको रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, m रेशियो n में, ठीक है ना। तो वो अपोजिट साइड होंगे या सेम साइड होंगे, उसके लिए करेंगे क्या कि m डिवाइड बाई n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट जो अपन लास्ट डिराइवेशन किए थे वही एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका डिराइवेशन तो करेंगे नहीं तो टाइम लगेगा अपने को। तो फॉर ए टाइम बिंग याद रखो कि m डिवाइड बाई n इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूँ इसको किससे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी। और इसको अगर डिवाइड कर दूँ मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये भी परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब देखो अपने को करना क्या है कि अगर ये लेंथ देखें और ये लेंथ देखें, ये अगर इसको पॉजिटिव माने तो ये कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। ये लाइन के अपोजिट साइड में है, ठीक है ना। तो एक कंक्लूड यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, इफ़ ए एंड बी आर ऑन सेम साइड ऑफ द गिवन लाइन देन m डिवाइड बाई n इज नेगेटिव, ठीक है ना। अगर सेम साइड में है तो नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है और इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखो कि अगर सेम साइड में है, अगर सेम साइड में है ना, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट इज इक्वल टू m डिवाइड बाई n। और अगर अपोजिट साइड में हुआ तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो अपोजिट साइड में क्या बोलेंगे अपन, पॉजिटिव आएगा, किसका रेशियो, m डिवाइड बाई n, ठीक है। सो इफ a एंड b आर ऑन अपोजिट साइड देन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन देन m डिवाइड बाई n विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अपन ने क्या बोला था अभी तक कि 2 पॉइंट्स की पोजीशन अपन चेक कर रहे थे, तब क्या बोल रहे थे कि दोनों पॉइंट्स को पुट करो लाइन में और उनका प्रोडक्ट चेक करो। अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों पॉइंट्स लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड में होंगे। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो दोनों पॉइंट्स अपोजिट साइड में होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अपन क्या चेक कर रहे हैं कि एक गिवन लाइन की एक लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाले 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाले एक लाइन सेगमेंट के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अपोजिट होगा, बस याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार ध्यान से लिख लेना तो याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं पूछे गए बट पूछे गए। ठीक है, तो कैसा, मान लो कि ये अपने पास में दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, ये दो लाइन्स गिवन है, तो इसके दो बाइसेक्टर होंगे। इसको मैं बोल देता हूँ L1 इक्वल टू 0, L1 इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज L2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है और एक एंगल यहाँ पे बना रहा है। ठीक है ना, तो एक क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है ना, सॉरी, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है ना, तो उसका पता कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक देखो मेथड है। तो फॉर ए टाइम बिंग ये एक इसका एंगल बाइसेक्टर एक ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसको AB1 लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ, AB1। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ AB2। एक ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, एक ये एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है ना, AB2। ठीक है ना, AB1 एंड AB2 दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। अब कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, A1 जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के, इन पे। ठीक है ना, वो कैसे डिपेंड करेगा, तो फॉर ए टाइम बिंग देखो क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। दो लाइन्स गिवन है वेयर AB डैश इज नॉट इक्वल टू A डैश B आर रिटन एज दिस, ax प्लस by प्लस c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस माइनस। ठीक है, अब प्लस कब लिखेंगे, माइनस कब लिखेंगे, उसके लिए एक मेथड है, उसके लिए एक नोट लिखवा देता हूँ। ठीक है ना, नोट, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू px, y एंड इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन्स a1x b1y प्लस c1 एंड a2x b2y c2 आर those which are parallel to bisectors between these two lines passing through the point P। ठीक है ना, मतलब क्या है कि दो लाइन्स हैं। ठीक है, ये दो लाइन्स हैं, इनकी जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन L1 ये मान लो और L2 ये मान लो। ठीक है ना, इनसे इक्वली इंक्लाइंड अगर कोई दो लाइन है तो वो क्या होंगे, वो पैरेलल होगी किसके, एंगल बाइसेक्टर के। वो क्या होगी, पैरेलल होगी एंगल बाइसेक्टर की। ऑब्वियस सी बात है ना, सेल्फ अंडरस्टूड बात है, तो इसको कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दैट विल बी पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर्स AB1 एंड AB2। ठीक है, अब देखो मेथड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि AX ऐसा था ना, कि मान लो ऐसा एक लाइन थी AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन क्या थी, L1 इज इक्वल टू दिस एंड L2 इज इक्वल टू वॉट, A डैश X प्लस B डैश Y प्लस C डैश इज इक्वल टू 0। तो एंगल बाइसेक्टर्स क्या आ रहे थे अपने, दो एंगल बाइसेक्टर्स आ रहे थे प्लस और माइनस के साथ में। तो AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल C डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस A डैश X प्लस A डैश प्लस B डैश Y प्लस C डैश दैट डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A डैश स्क्वायर प्लस B डैश स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, इसके लिए मैं मेथड बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है ना, बस फॉर ए टाइम बिंग याद रखना है अपने को। ठीक है, तो मेथड क्या है, मेथड है ना, फर्स्ट स्टेप वन में क्या करोगे कि जो अपने पास में ये कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पे क्या है C और C डैश, सो C और C डैश को पॉजिटिव बना लो, है ना, C और C डैश को पॉजिटिव बना लो। दूसरी बात है ना, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो C फर्स्ट काम क्या है, C और C डैश दोनों जो कांस्टेंट है उसको पॉजिटिव बनाना है। देन कैलकुलेट लेमडा एंड लेमडा इज व्हाट, लेमडा इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। ठीक है, अपने को लेमडा कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद में इफ थर्ड स्टेप, इफ लेमडा इज पॉजिटिव, देन
पॉजिटिव साइन के साथ में, पॉजिटिव के साथ ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर आएगा, ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर आएगा एंड माइनस के साथ में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंड इफ लैम्डा इज लेस देन 0, ठीक है, देन नेगेटिव के साथ में क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, और प्लस के साथ में क्या आएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, है ना। ये याद रखना है अपने को, ये हमेशा याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ए पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट गिवन होगा तो कौन सा एंगल उस पॉइंट को कंटेन कर, कौन सा एंगल बाइसेक्टर उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ठीक है ना। मतलब क्या कि अगेन देखो, ऐसी मान लो 2 लाइंस गिवन है, ये 2 लाइंस गिवन है और एक एंगल बाइसेक्टर मान लिया ये है, ये AB1 मान लिया और एक AB2 मान लेता हूँ, यहाँ पे लिख दिया AB2, ठीक है। ये मान लिया AB2, ये लाइन L1 इक्वल टू 0 है और ये लाइन L2 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो मान लो कि एक पॉइंट है P यहाँ पे है, ठीक है ना, क्या नाम देता हूँ, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको नाम देता हूँ Q, ठीक है। तो करेंगे क्या कि अब अपने को ऐसा चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि राइट डाउन द एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन द पॉइंट P, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मान लो इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो क्या करो कि अगेन L1 क्या करो कि जो पॉइंट गिवन है मान लो P, है ना, तो x1 y1 इसको मान लो, तो L1 कैलकुलेट करो इंटू L1 इंटू L2 ये कैलकुलेट करो, ठीक है ना। अगर L1 L2 का वैल्यू पॉजिटिव आया, ठीक है, L1 L2 का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया, ठीक है, तब तो क्या करेंगे अपन, पॉजिटिव का साइन लेंगे, है ना। तब क्या लेंगे, पॉजिटिव का साइन लेंगे जो पॉइंट या फिर जो गिवन पॉइंट को कंटेन करेगा, ठीक है। और अपोजिट L1 इफ L1 L2 इज लेस देन 0, ठीक है, तो नेगेटिव के साथ पॉइंट या गिवन पॉइंट को कंटेन करेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, बस इतना याद रखना अपने को, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, इसका डिराइवेशन करने का अपने पास टाइम नहीं है, तो बस अपने को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी, ठीक है ना। कॉनकरेंसी मतलब 3 लाइन, जो 3 लाइन गिवन है, तीनों लाइन, ये एक लाइन गिवन है और एक लाइन ये गिवन है और एक लाइन ये गिवन है, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसी है कुछ और एक लाइन ये है, चलो अलग पेन से दिखा देता हूँ मैं, एक लाइन ये है, ठीक है, और तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही है। मान लो ये L1 इक्वल टू 0 है, ये L2 इक्वल टू 0 है और ये L3 इक्वल टू 0 है। अगर ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो भी इसके कोफिशिएंट्स हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इनसे जो डिटरमिनेंट फॉर्म होता है दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू 0। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी इक्वेशंस गिवन है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, 3 लाइंस गिवन होंगी, उसमें एक पैरामीटर लेमडा घुसा देगा और बोलेगा कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये तीनों लाइंस क्या होंगी, कॉनकरेंट, ठीक है, संगामी, हिंदी में क्या बोलते हैं, संगामी बोलते हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से पास होने वाली लाइंस, ठीक है। तो क्या करोगे आप, डिटरमिनेंट सोल्व कर दोगे और वहाँ से पैरामीटर जो भी पैरामीटर है लेमडा वो सोल्व कर लोगे, है ना। नेक्स्ट, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी। द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स L1 इज इक्वल टू दिस, L2 इज इक्वल टू दिस इज गिवन बाई L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लो 2 लाइन्स गिवन है, ये L1 इक्वल टू 0 और ये L2 इक्वल टू 0, ठीक है।
ये मैंने लिख दी L1 इक्वल टू 0, को से भी लिख दो L2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे मान लो, ठीक है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी लाइन्स होंगी, ठीक है, ये हो या फिर ये हो या फिर जितनी भी लाइन लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन लिख सकते हैं, उन सब का इक्वेशन क्या होगा, L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इक्वल टू 0, ठीक है। लेमडा क्या है यहाँ पे, पैरामीटर, वो डिपेंड करेगा गिवन कंडीशन पे, ठीक है ना। वो कैसे सोल्व करोगे, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0, दैट इज ax1 प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमडा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वेयर लेमडा इज एन आर्बिट्ररी रियल नंबर, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए एक अलग से कंडीशन गिवन होगी, और वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा। फॉर ए टाइम बिंग बस ये याद रखना है कि कोई भी दो लाइन्स गिवन है, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो दैट कैन बी रिटन एज L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इक्वल टू 0, ठीक है। और लेमडा क्या है, एक पैरामीटर, ठीक है। जैसे मान लो कि दो लाइन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 2x माइनस वाई प्लस 5 प्लस लेमडा टाइम्स 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इफ u इज इक्वल टू दिस, u2 इज इक्वल टू दिस, u3 इज इक्वल टू दिस, u4 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ax प्लस बी वाई, और यहाँ पे भी क्या है ax प्लस बी वाई, ठीक है। यहाँ पे a डैश x b डैश y और यहाँ पे भी a डैश x b डैश y, ठीक है। अब देखो when u1 is equal to, then u1 is equal to 0, u2 is equal to 0, u3 equal to 0 and u4 equal to 0 फॉर्म ए पैरेललोग्राम। ये चार लाइन्स हैं, चारों लाइन अगर पैरेललोग्राम फॉर्म कर रही हैं, द डायगोनल BD कैन बी रिटन एज u2 u3 माइनस u1 u4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या कि देखो ये u4 है, यहाँ पे क्या है u4 और यहाँ पे क्या है u3 इक्वल टू 0, दो लाइन्स हैं, और इन दोनों लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, D, और इस पॉइंट से पास होने वाली इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि u3 प्लस लेमडा टाइम्स u4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं अगेन इसकी बात करूँ, इस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये लाइन है क्या, इसको देखो अगर मैं ऐसे दिखाऊँ कि ये u2 और u1 इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट B से पास होने वाली लाइन है, तो दैट कैन बी रिटन एज μ1 या फिर u1 जो भी है, u है तो u1 है तो u1 लिख देता हूँ, u1 प्लस यहाँ पे कोई और पैरामीटर दिखा देते हैं, वो मान लो कि डेल्टा दिखा दिया, u2 इज इक्वल टू 0, दैट कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, द डायगोनल AC इज गिवन बाई μ1 प्लस लेमडा μ1 प्लस μ4, ठीक है। कौन सा AC, ठीक है ना। AC के लिए देखो एक तो μ1 एक μ4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, μ1 प्लस जो भी अपना गामा मान लो तो गामा टाइम्स μ4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड μ2 प्लस μ3 इक्वल टू 0, अगर इस पॉइंट से इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन है ये, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ द टू इक्वेशन आर आइडेंटिकल फॉर सम रियल लेमडा एंड म्यू, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड देन कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है ना। तो अपने को बस बेसिकली समझना क्या है कि अगर पैरेललोग्राम है और अगर अपने को डायगोनल की इक्वेशन चाहिए, तो डायगोनल है क्या बेसिकली कि एक अगर इस डायगोनल की बात करें तो ये इस लाइन का और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, तो दैट कैन बी रिटन एज μ3 प्लस लेमडा टाइम्स μ4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेसिकली ये फैमिली ऑफ लाइन्स का कॉन्सेप्ट यूज करना सिखा रहा है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। अगर थ्रू ओरिजिन है, इसका मतलब जो भी इक्वेशन आएगी वो कैसी आएगी, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है ना। कैसी इक्वेशन आएगी, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री सेम होता है, ठीक है ना। तो मान लो कि लाइन है y इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, ये दो लाइन है, ठीक है ना। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन चेक करें, इन दोनों के को एक साथ लिखें तो y माइनस m1x
इंटू वाई माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो दैट कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर माइनस, देखो एक्स कॉमन आ जाएगा और कितना यहाँ पे आ जाएगा एम वन प्लस एम टू और प्लस आ जाए यहाँ पे एक्स वाई भी आएगा ना साथ में, एक्स इंटू वाई प्लस कितना आ जाएगा एम वन एम टू और इसके साथ में आएगा एम वन एम टू के साथ में एक्स स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर यहाँ से मैं कंपेयर करूँ तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा कि एम वन एम टू दैट इज इक्वल टू वॉट, ए डिवाइड बाई बी। ठीक है ना, तो देखो कोफिशिएंट इक्वल बनाना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, बी से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड बाई बी। तो क्या आएगा एम वन एम टू इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी और एम वन प्लस एम टू दैट इज इक्वल टू माइनस का टू एच डिवाइड बाई बी। ठीक है, ये दो रिजल्ट याद रखने हैं अपने को। ठीक है ना, बस एक बात ये याद रखनी है कि अगर ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या होगी, होमोजीनियस होगी, और होमोजीनियस होगी तो लाइंस कैसी होंगी, y इक्वल टू एम वन एक्स और y इक्वल टू एम टू एक्स। ठीक है, और वहाँ से एम वन एम टू का वैल्यू ये आएगा, एम वन प्लस एम टू का वैल्यू ये आएगा, एम वन माइनस एम टू दैट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर तो 4h स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स a डिवाइड बाई बी। ठीक है ना, तो 2 को बाहर निकाल लो। ठीक है, 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यह आ जाएगा h स्क्वायर माइनस का ए बी और डिवाइड बाई यह आ जाएगा कितना, डिवाइड बाई आ जाएगा b। ठीक है, डिवाइड बाई b ये आएगा क्या, डिवाइड बाई b। ठीक है, एम वन माइनस एम टू का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अपन ने ट्राई किया है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखो, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाई दिस। ठीक है ना, देन थीटा कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है ना, ये कैसे आया, दैट कैन बी रिटन एज मोड एम वन माइनस एम टू डिवाइड बाई 1 प्लस एम वन एम टू। ठीक है ना, अगर यहाँ पे एम वन माइनस एम टू का वैल्यू और एम वन एम टू का वैल्यू पुट करेंगे दैट विल बी कन्वर्ट इनटू दिस। ठीक है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला याद रखोगे, अगर टेन थीटा का फॉर्मूला याद है तो यहाँ से अपन परपेंडिकुलर होने की कंडीशन और क्या बोलेंगे, पैरेलल होने की कंडीशन बता सकते हैं। ठीक है, कैसे, द कंडीशन दैट दीज लाइन्स आर एट राइट एंगल, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगी ईच अदर इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो हो गया, है ना, अगर ये जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और ये किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कहाँ पे होता है, 10 में होता है पाई बाई 2 पे। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। तो यहाँ से अपन क्या याद रखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ, ये मैं बोलूँगा कि ये याद रखो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ याद रखना है, वो तो एटलीस्ट अपने को याद होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कोइंसिडेंट कब होगी, कोइंसिडेंट होगी जब एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस when h is equal to 0, that is coefficient of xy is equal to 0। ठीक है, ये तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट है द इक्वेशन टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एच। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना अपने को, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्या है, द इक्वेशन टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज कैलकुलेटेड एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एच। ठीक है, इस पे बेस्ड देखो, अगर क्लासरूम होता, अगर अपने पास टाइम होता तो जरूर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते, लेकिन अपने पास में टाइम नहीं है, तो फॉर ए टाइम बिंग डायरेक्टली याद रखो। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने में तो मैं
जो फुल लेंथ वीडियो हैं या जो फुल सिलेबस का जो फुल चैप्टर का वीडियो थ्योरी है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप M+ लर्निंग जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पोस्ट कर सकते हो कि हमको अगर पूरा लेक्चर चाहिए, पूरे नोट्स चाहिए, तो मैं वहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² + 2xy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है ना। देखो अगर y = m1x एंड y = m2x, है ना, अगर ऐसी दो लाइंस थी तब तक तो यहाँ तक ही सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर और इसमें कांस्टेंट ऐड कर दें तो ये टर्म भी आ जाएंगी, ठीक है ना। रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब देखो ऐसा सेकंड डिग्री का कोई अपने को इक्वेशन दे देंगे, है ना, और पूछेंगे कि इसकी यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख देंगे और बोलेंगे कि इसमें कोई पैरामीटर दे देंगे और बोलेंगे कि पैरामीटर की कौन सी वैल्यू के लिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि ऐसा कुछ लिख देंगे, मान लो x² - 2xy लिख दिया + y² - 2x + y + 5 = 0। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अपन ने कोई पैरामीटर डाला ही नहीं, मैं डाल देता हूँ λy + 5 = 0। तो बोलेंगे कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये डिटर्मिनेंट याद रखो, याद रह जाएगा AHG, ठीक है। उसके बाद में ऐसे याद रखो ABC, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, अगर F है तो यहाँ पे F लिख दो, ठीक है। कैसे याद रखोगे, AHG, या फिर ऐसे याद रखो यहाँ पे ABC ये डाल दो पहले, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे H डाल रहे हो तो यहाँ पे H डाल दो, यहाँ पे अगर H डाल रहे हो तो यहाँ पे H डाल दो, और अगर यहाँ पे G डाल रहे हो तो यहाँ पे G डाल दो, और यहाँ पे F डाल रहे हो तो यहाँ पे F डाल दो, ठीक है ना। सिमेट्रिक है, तो ये याद रखो कि दैट डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। सच एन इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड अगेन बाई मल्टीप्लाइंग टू इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, ठीक है ना। ये कम इन दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करने से ऐसा कुछ मिलेगा, और ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये इन दो लाइन को रिप्रेजेंट करे, इसके लिए दिस डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दिस डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये याद होना चाहिए अपने को। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स रिप्रेजेंटिंग बाई ए जनरल इक्वेशन इज द सेम एज द बिटवीन टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई होमोजीनियस पार्ट, ठीक है। जो अपन ने m1 m2 इज इक्वल टू क्या था, a/b, और यही कैलकुलेट किया था क्या, m1 m2 a/b, और m1 + m2 इज इक्वल टू -2h/b। ये सेम फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई होंगे। tan θ इज इक्वल टू mod 2 × h² - ab डिवाइड बाई a + b, ठीक है। ये यहाँ पे याद रखोगे। सेम जो होमोजेनियस पार्ट के लिए क्या था वो ही यहाँ पे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन की होती है, उसके लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, अपन क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। लेट सी बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस, ठीक है। ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है तो डायरेक्ट सेंट्रोइड तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। सी कितना आ जाएगा, 3 + 1 + 2, 6 हो गया, डिवाइड बाई 3 तो 2, ठीक है। -1 + 3 2 + 4 6 डिवाइड बाई 3 2, तो सेंट्रोइड आ जाएगा कितना, सेंट्रोइड आ जाएगा, जी से नोट कर देता हूँ, 2,2, ठीक है। सेंट्रोइड कितना आ गया, 2,2, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा है, लेट बी द मतलब P पॉइंट है यहाँ पे ना, लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स दिस एंड दिस, देन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट C एंड P ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। तो देखो इसको किससे कर सकते हैं, फैमिली ऑफ लाइन से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। या तो क्या करो कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लो, है ना, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लो, ठीक है। और वो फाइंड आउट करने के बाद में सी पता ही है ना। यहाँ से क्या करो, यहाँ से मान लो जो भी है पी फाइंड आउट करो, पी सोल्व कर लिया, सी पता है और पी पता है, सी पता है, तो लाइन की इक्वेशन लिख लो। लाइन की इक्वेशन लिख लोगे तो अपन उसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं, है ना, उसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं। मेथड टू क्या है, अगर अपन स्मार्ट अप्रोच लगाएं तो क्या कि इन दोनों पॉइंट के, देखो ये दो लाइन है L1 = 0 और ये लाइन है L2 = 0। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली कोई भी एक लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो वो क्या लिखेंगे, x +
3y माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये लाइन लिख दिया। अब देखो इस लाइन के बारे में स्पेशल क्या है, इस लाइन के बारे में स्पेशल क्या है कि ये लाइन सेंट्रोइड से भी पास होती है ना, सेंट्रोइड से भी पास होती है ना, सेंट्रोइड से भी पास होती है। तो सेंट्रोइड से पास करवा दो। तो x का वैल्यू कितना है 2 प्लस 6 माइनस 1, 2 प्लस 6 माइनस 1, ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स 2 इंटू 3 6 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बच गया, 7 बच गया क्या, ये हो जाएगा 7 और प्लस का लेमडा टाइम्स 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 7 डिवाइड बाई 5, लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 7 डिवाइड बाई 5, ठीक है। यहाँ पे लेमडा का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे लेमडा का वैल्यू पुट कर दो तो अपने को इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो 5 से माइनस का 7 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई करो -7 तो 5x और माइनस का 7 डिवाइड बाई 5, ये वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा लाइन, लेमडा का वैल्यू पुट करना, लाइन सोल्व करो, लाइन सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो लेमडा का x प्लस 3y माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7 डिवाइड बाई 5, माइनस का 7 डिवाइड बाई 5 इंटू 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो 21x और 5 तो माइनस का 16x, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे y है माइनस का, ये 7 हो गया, 7 और 15 12, 7 5 3 15 22 हो गया क्या, तो 22y और माइनस का कितना जाएगा 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लो कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा, फोर्थ, माइनस का 9.9 कोमा माइनस का 6, ठीक है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है ना। फॉर ए टाइम बिंग बस याद रखना है कि मेथड 1 ये है और मेथड 2 ये है। कैसे अप्रोच करोगे इस पे डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सेट ऑफ ऑल लाइन्स px प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0 सच दैट 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल टू 0 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ये तो क्लासरूम का क्वेश्चन है, ये तो क्लासरूम में करवाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से r का वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं, r इज इक्वल टू वॉट, माइनस ऑफ 3p प्लस 2q डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये इसमें पुट करो तो px प्लस क्यू वाई माइनस ऑफ 3p प्लस 2q डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो तो देखो x का कोफिशिएंट, सॉरी p का कोफिशिएंट क्या आएगा, p का कोफिशिएंट आएगा 4x या फिर इसको ऐसे लिख दो x माइनस 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का q का कोफिशिएंट क्या आएगा, q का कोफिशिएंट आएगा y माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। सो दैट कैन बी रिटन एज p से डिवाइड कर दो, है ना। तो कितना आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस q डिवाइड बाई p दैट कैन बी रिटन एज लेमडा, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लेमडा, ठीक है ना। एक अलग कांस्टेंट लिख देते हैं लेमडा, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस लेमडा टाइम्स y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइन्स, ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइन्स विच पासेज थ्रू कौन सा पॉइंट, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 3 डिवाइड बाई 4 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, विच इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट, है ना। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत है क्या। इस लाइन पासेज थ्रू द ओरिजिन, ये तो गलत बात हो गई। द लाइन्स आर नॉट कॉन्करेंट, ये भी गलत बात है। द लाइन्स आर पैरेलल, ये भी गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द इक्वेशंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल बी दिस एंड दिस, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज दिस देन द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड इज, ठीक है। तो देखो ये एक ट्राइंगल लिख लेता हूँ मैं ऐसा, ये एक ट्राइंगल है और यहाँ से अगर ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, ये मान लो L2 इक्वल टू 0 है ना, और ये L1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने को लाइंस गिवन है, तो यहाँ से अपन ने इस पे परपेंडिकुलर डाल लिया और एक परपेंडिकुलर इस पे डाल लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट क्या गिवन है, ये पॉइंट है कितना 1,1, ठीक है, ये पॉइंट गिवन है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे,
अब देखो अगर मेरे को इसकी स्लोप पता हो, ठीक है, तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो ये पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। देखो 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, तो अपन इसको तो कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई, इंटू 4 कर लेते हैं, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 12x माइनस का 8y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, इसको इंटू 3 कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 12x प्लस का 15y प्लस का 15y और 3 से माइनस का 60 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस कर लो तो ये तो कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 23 माइनस का 23y एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 84, दैट इज इक्वल टू माइनस का 84। तो y इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 23। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो, देखो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट 10 डिवाइड बाई 23, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 23। तो ये पॉइंट क्या जाएगा 10 डिवाइड बाई 23 84 डिवाइड बाई 23, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब देखो अगर ये पॉइंट आ गया तो ये लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इवन अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए क्या, देन द इक्वेशन ऑफ इट थर्ड साइड मतलब इसकी इक्वेशन चाहिए, है ना। L3 का अपने को क्या चाहिए इक्वेशन। तो एक काम करते हैं कि इसकी टेंजेंट, इसका अपन क्या करते हैं स्लोप देखते हैं m, है ना। इसका अगर स्लोप देखें तो कितना आएगा 84, इसका स्लोप आएगा 84 डिवाइड बाई 23 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 23 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट 23, इसमें से माइनस कर दो तो 61 हुआ क्या, तो 61 डिवाइड बाई ये कितना माइनस का 13, और ये 23 कैंसिल आउट। तो ये स्लोप आ रहा है इसका, ठीक है ना। तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा m1 m2 इक्वल टू माइनस 1, तो m2 इज इक्वल टू, ये m1 लिख देता हूँ, m2 इज इक्वल टू वॉट, उल्टा कर दो और प्लस का लिख दो, है ना। तो 13 डिवाइड बाई 61 m2 का स्लोप होगा ये, मतलब थर्ड लाइन का स्लोप, ठीक है। ये चेक कर लो, तो कौन से ऑप्शन में चेक करोगे, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन में आ गया ये तो, ठीक है ना। सेकंड में नेगेटिव आ रहा है और थर्ड में अलग आ रहा है कुछ, फोर्थ में तो कुछ अलग ही आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अपने को। नेक्स्ट, द स्ट्रेट लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 meets the coordinate axis at point A and B. A circle is drawn through A, B and the origin. Then the sum of perpendicular distances from A and B on the tangent to the circle at origin. ठीक है, देखो बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ, है ना। क्या है कि ये अपन ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। अब एक लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन गिवन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे, तो ऐसा लिख लेता हूँ, ये मान लो एक लाइन है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट तो y को 0 पुट करो तो 1,0, और ये पॉइंट क्या है 0,2, ठीक है। ये पॉइंट्स पता चल गए अपने को, पहली बात तो, ठीक है। अब इन पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल लिखना है, तो एक सर्कल बनाओ ऐसे कुछ जो इससे भी पास हो रहा हो, ये ऐसा एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये एक सर्कल बना लिया। अब क्या बोल रहे हैं कि देन द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज फ्रॉम ए एंड बी ऑन द टेंजेंट टू द सर्कल एट ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या बनाना अपने को, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ओरिजिन पे टेंजेंट ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ओरिजिन पे अपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ये पॉइंट क्या है 0,0, और ये क्या है इसका मिड पॉइंट, है ना। ये इसका क्या है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या आएगा, देखो मिड पॉइंट देख लो, ये जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 कॉमा 1, ये कितना जाएगा 1 डिवाइड बाई 2,1, ठीक है। ये है क्या, सॉरी y का कोऑर्डिनेट अपन ने गलत लिख दिया ना, तो ये गलत हो गया। फिर देखो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2, x को 0 पुट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, और ये 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसको इससे मिला देते हैं, अगर इसको इससे मिलाएं और इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है ना, तो इसकी स्लोप निकाल लेते हैं अपन। इसकी स्लोप देखो, इसकी स्लोप क्या आएगी, m1 इज इक्वल टू वॉट, m1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या आएगी इसकी, दिस इज पैरेलल टू, इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ m और o m इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसको मान लेते हैं l, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन l, ठीक है। तो अगर इसकी स्लोप मिल जाए तो अपने को l के लिए स्लोप मिल जाएगी, तो इसकी स्लोप क्या आ रही है, देखो इसकी स्लोप आएगी 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, है ना, ये स्लोप आ रही है। तो दैट इज इक्वल टू वॉट, 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो इस लाइन, सो लाइन एल का स्लोप, लाइन एल का स्लोप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है और पॉइंट 0,0 से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, सो इक्वेशन ऑफ लाइन एल दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई माइनस 0 इज इक्वल टू, देखो ओरिजिन से पास हो रही है ना, तो दैट कैन बी रिटन एज वाई माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 0, तो दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस 2x, वाई इज इक्वल टू माइनस 2x, ये लाइन का इक्वेशन आ गया। अब अपने को देखो ये पॉइंट पता है, ये पता है, तो इसको मैं P1 मान लेता हूँ, इसको मैं P2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो P1 चाहिए, P1 देखो कितनी आएगी, P1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ, है ना, तो इसमें पुट कर दो, देखो पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना 1 डिवाइड बाई 2, x का वैल्यू कितना है, इसको इधर ले आओ और 0 डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये 1 डिवाइड बाई रूट 5, 1 डिवाइड बाई 2 रूट 5, 1 डिवाइड बाई 2 रूट 5, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, अक्स की जगह पे अपन ने क्या क्या पॉइंट ये है 1 डिवाइड बाई 2 रूट 5, ठीक है। और P2 इज इक्वल टू वॉट, देखो यहाँ पे अक्स का वैल्यू पुट करेंगे, ये अक्स का वैल्यू पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई 4, वाई का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4 और प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 डिवाइड बाई रूट 5, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 रूट 5, सो दैट इज इक्वल टू रूट 5 डिवाइड बाई 4, रूट 5 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा अपने पास। और इसको अगर अपन ऐड करें तो कितना आएगा, तो देखो इसको अगर अपन रूट 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट 5, सो दैट कैन बी रिटन एज 4 रूट 5, 4 रूट 5 को अगर यहाँ पे लिखूँ मैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11, 10 और यहाँ पे 2 12, 12 कितना आ रहा है, 12 डिवाइड बाई 4 रूट 5, ऐसा कुछ आ रहा है क्या। यहाँ पे है y प्लस 2x इज इक्वल टू 0 और पॉइंट 1,0, सॉरी पॉइंट ये वाला नहीं है, पॉइंट ये वाला है, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है ये, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू x कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई रूट 5, सो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 रूट 5 प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 5, सो दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं क्या करूँ 2 रूट 5 ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 5 और ये कट जाएगा तो ये रूट 5 आ जाएगा, तो रूट 5 डिवाइड बाई 2, रूट 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन आना चाहिए। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद ए डायमीटर लाइंग अलोंग द लाइन दिस, ठीक है ना, उसका डायमीटर गिवन है इफ दैट 2 एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल आर दिस, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। देखो है क्या कि ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट कौन कौन से गिवन है, एक तो -8,4, तो मान लो कुछ यहाँ पे है, ठीक है, माइनस का 8,5 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और एक है 6, यहाँ पे लिख देता हूँ 6,5, ठीक है। तो ये अपना एक ऐसा कुछ
ड्रॉ होगा। ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे मान लो, एक इमेजनरी मान लेते हैं एक बार के लिए। और इक्वेशन क्या दे रखी है, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है ना। स्लोप क्या है इसकी, स्लोप पॉजिटिव है, तो जो जो डायगोनल होगा वो कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है ना, ये वाला डायगोनल होगा। चलो इसको भी मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ फिर। ये वाला डायगोनल होगा एक, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है। अब देखो, तो अगर अपने को ऐसा चाहिए तो क्या करो, देखो इसका मिड पॉइंट मान लो कुछ यहाँ पे है, ठीक है ना। मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट कैसे आएगा, देखो इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 करो, तो माइनस का 1,0, -1,0, ये पॉइंट क्या है, -1,0, ठीक है। तो ये लाइन क्या आएगी, ये लाइन आएगी x इज इक्वल टू -1, ये लाइन क्या आएगी, x इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। x इज इक्वल टू -1 लाइन आ रही है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सोल्व कर लेते हैं इसके साथ में, ठीक है ना। चलो काम हो गया अपना, है ना। कैसे हुआ, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सोल्व कर लेते हैं, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ x इज इक्वल टू -1 एंड 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो पॉइंट कितना आ जाएगा, x को -1 पुट करो तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्या, y इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या आया, ये वाला पॉइंट कितना हो गया, -1,2, ठीक है। अब अगर ये लेंथ निकाल लें तो ये लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो ये लेंथ कितनी आएगी, देखो माइनस माइनस हो जाएगा 0,2, -1,2 आ रहा है क्या, या 3 आ रहा है, -1,2, ठीक है ना। तो -1,2, अब ये डिस्टेंस देखो, तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, अगर ये -1,2 है तो इन दोनों के बीच में ये है कितना, ठीक है। उसके बाद में देखो, पहले तो ये डिस्टेंस तो बता सकते हैं ना अपन, ये डिस्टेंस तो कितनी है, ये डिस्टेंस तो है कितनी, 14, ये तो कितनी है 14। अब अगर ये डिस्टेंस मिल जाए अपने को तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, ये क्या है इसका मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके बीच में अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। अगर डिस्टेंस कैसे निकालें, तो अगर ऐसे एक काम करें कि ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, 2,02, मैं अगर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी, ये क्या मिड पॉइंट इसका, और ये इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये डिस्टेंस देखो पहले, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो -1,2 और 6,5, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी, आ जाएगी √49 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √58, और ये कितनी है, इतनी कितना है इसका आएगा 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 √58 - 49, ये कितना हो जाएगा 9। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। क्या किया मैंने कि एक ऐसा एक रेक्टेंगल सा फॉर्म हो रहा था अपना, ठीक है। और ये क्या था, एक इसके मिड पॉइंट को मिलाने से, और ये क्या था, एक डायगोनल था। तो ये पॉइंट कितना आया था, ये पॉइंट आया था अपना कितना, -1,2, ठीक है। और ये पॉइंट कितना है 6,5, एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ -1,0, ठीक है ना। तो ये अपने को पता था, ये पता चल गया कितना है, ये √58, और ये कितना है, ये देखो टोटल कितनी है, टोटल है 14, तो ये कितनी हो जाएगी 7। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितना जाएगा, √58 - 49, दैट इज़ 3। तो ये अगर 3 है तो ये भी 3, तो अपना ये साइड कितना हो जाएगा, एक साइड है 14, दूसरा साइड कितना हो जाएगा 6, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो कितना जाएगा 84 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 84, सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू लाइन दिस एट ए डिस्टेंस दिस फ्रॉम द ओरिजिन, then which of the following points lie on any of these lines, ठीक है।
लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल, इसके पैरेलल कोई अगर लाइन लिखना हो तो क्या लिखेंगे 4x माइनस 3y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, तो लेमडा इज इक्वल टू डिस्टेंस d कितनी दे रखी है 3 डिवाइड बाई 5, दैट इज इक्वल टू वोट 0 0 पुट कर दो तो लेमडा डिवाइड बाई 5, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, मोड आएगा यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, लेमडा का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 3, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 4x माइनस 3y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन चेक कर लो एक बार, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 4 है ना, तो माइनस का 1 आ जाएगा, और प्लस का 2 डिवाइड बाई 3 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 लूँ तो सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, ठीक है ना। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ए स्ट्रेट लाइन एल एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन दिस, ओके, है ना, डायरेक्ट एंगल नहीं दिया, इस लाइन के साथ में दिया है। देन एन इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इज, ठीक है, मतलब है क्या कि कुछ ऐसा सा है, कुछ देखो एस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं अपन, ठीक है, और एक लाइन दे रखी है अपने को, ये वाली लाइन दे रखी है, ठीक है ना, मतलब क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है ना, ए स्ट्रेट लाइन एल एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर अगर डालें तो ये डिस्टेंस कितनी है 4, ये डिस्टेंस कितनी है 4, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रखा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री बनाता है किससे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस वाई, मतलब ये जो कोई लाइन है, मान लो ये एक लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इससे ये लाइन एंगल कितना फॉर्म कर रही है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो देखो अब ये अपना मेन कॉन्सन कहाँ पे है, मेन कॉन्सन है ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है ना। अगर ये एंगल मान लो अल्फा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि वो वाला फॉर्म लगा लेंगे लाइन का, कौन सा कि x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है ना। अगर p दे रखा है और अल्फा दे रखा हो तो ये वाला लाइन का फॉर्म लगा लेंगे अपन, तो अल्फा चाहिए, तो देखो अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल कितना है ये 135 डिग्री, कितना है 135 डिग्री, क्यों, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, थीटा इज इक्वल टू कितना 135, ठीक है ना। अगर ये पूरा 135 है, ये 60 है, तो अपना ये एंगल कितना बच गया अल्फा, देखो क्या है 60 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 75 डिग्री, अल्फा मिल गया, है ना। अब देखो अल्फा मिल गया तो अपन एक्स लिख सकते हैं और लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी ये, तो एक्स कोस 75 डिग्री प्लस वाई साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4, ठीक है, और 75 कोस 75 कितना होता है, साइन 75 होता है √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √2, और ये तो होता है साइन 75, और कोस 75 कितना होता है √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2, ठीक है ना। अगर नहीं पता हो तो साइन देखो कितना चाहिए 75 चाहिए ना, साइन 75 को क्या लिखो 45 प्लस 30 डिग्री, दैट कैन बी रिटन एज साइन ए, तो साइन 45 1 डिवाइड बाई √2 कोस दिस, तो इनटू में √3 डिवाइड बाई 2 प्लस बाद में आ जाएगा कोस दिस, तो 1 डिवाइड बाई √2 और साइन दिस, तो 1 डिवाइड बाई 2, दैट कैन बी रिटन एज √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2, ठीक है। ऐसे ही अपन साइन का कोस का कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा x इंटू √3 माइनस 1 और 2√2 को उधर ले जाओ प्लस y इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल टू √2 को तो एट √2, दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। x के साथ में क्या है √3 माइनस 1, ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एक ही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल दिस फॉर विच द पॉइंट्स
पॉइंट्स 1,2 एंड साइन थीटा कोमा कोस थीटा लाई ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन, ठीक है ना। सेम साइड मतलब L1 L2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या आएगा, देखो पहले तो 1 और 2 पुट करो, तो L1 इज इक्वल टू अगर मैं पुट करूँ तो कितना आएगा 1 + 2 -1 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये तो जीरो में चला गया, ये तो L1 है और ये L2 है, ठीक है ना। तो L1 इंटू L2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है √2 और मिनिमम वैल्यू -√2, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो आपको मैं ग्राफ बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, अगर मैं थीटा को मिनिमम लूँ तो ये क्या कहाँ पे आएगा 1 पे, ठीक है ना। इफ़ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा अगर जीरो है तो ये पार्ट क्या बनेगा 1 बन जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा अपना ग्राफ, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा और √2 पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा और ऐसा मिनिमम होगा, ऐसा मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम कहाँ पे होगा -√2 पे, है ना, -√2 पे मिनिमम हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1। यहाँ पे y = 1 का लाइन लिख देता हूँ, y = 1। अब ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा, अच्छा मैक्सिमम का पॉइंट क्या आएगा y, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे होगा, ये वैल्यू कहाँ पे होगी π/4 पे, π/4 पे। ये पॉइंट कहाँ पे होगा π/2 पे। अब देखो π/2 से नीचे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है ना, डिक्रीज होते जा रहा है। ये पॉइंट क्या आएगा अगेन, अच्छा ये पॉइंट जीरो कहाँ पे होगा, जब ये दोनों अपोजिट साइड के हो जाएं तो कितना हो जाएगा 5π/4, है ना। बस ये ग्राफ आना चाहिए, है ना। तो ये 5π/4 यहाँ पे कितना होगा 7π/4, यहाँ पे कितना होगा 7π/4, ठीक है ना। अपने को कहाँ से कहाँ तक चाहिए 3π/4 तक देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जीरो से लेके π/2 तक, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक क्या है 1 से बड़ा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट दिस इज इंसिडेंट एट एंगल 30 डिग्री ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 1 एट ए पॉइंट A, ठीक है। द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन लाइन दिस एंड मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट B, देन द लाइन AB पासेज थ्रू द पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये पॉइंट लाइन कौन सी है x = 1 की, ठीक है ना। तो ये x = 1 की लाइन मान लो, यहाँ पे अलग पेन से दिखा देता हूँ मैं, ये x = 1 की लाइन मान लो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट मान लो और यहाँ पे क्या होता है, एक रे इंसिडेंट होती है, ठीक है। ये y = 1। अब देखो एक यहाँ से एक रे आ रही है ऐसे, यहाँ पे ऐसे मान लो ये एक रे आ रही है और ऐसे जा रही है वापस, और यहाँ पे x एक्सिस को B पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, ऐसा ही गिवन है और ये नॉर्मल हो जाएगा। तो देखो एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल कितना है, ये 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ से देखो मैं पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है 2,2√3, ठीक है। ये मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये एंगल 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 60, ठीक है ना। ये एंगल कितना हो गया 60, सॉरी ये इंसिडेंट एंगल दे रखा है तो ये एंगल नहीं होगा ना, तो अपन गलत लिख रहे हैं। ये एंगल 30 डिग्री ये होगा, 30 डिग्री ये एंगल होगा और यही 30 डिग्री एंगल होगा, ठीक है ना। ये तो फिजिक्स में आप पढ़ते हो। तो ये कितना होगा 30 डिग्री, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्यों होगा कि ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। देखो ये दोनों लाइंस कैसे हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो ये कैसे हैं ऑल्टरनेटिव एंगल, तो ये भी 30 डिग्री, ठीक है ना। अब अपना को क्या चाहिए, अपने को चाहिए पॉइंट A। तो A कैसे मिलेगा, A के लिए देखो पॉइंट A का एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना है 1, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना है 1 है। वाई कोऑर्डिनेट के लिए देखो क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट ये कितनी लेंथ है, ये लेंथ देखो
ये लेंथ निकाल सकते हैं कि इसको मान लो एक बार के लिए लेमडा है, ठीक है, और ये कितनी है, ये कितना एंगल है 30। तो अपन क्या करते हैं, ये लेंथ कैसे आएगी, अच्छा देखो इसको अगर मैं आगे ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये है x इक्वल टू 1 और ये है x इक्वल टू 2, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 1, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अगर ये लेंथ 1 है तो अपन देखो क्या करते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो लेमडा डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 30, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू वोट 1 डिवाइड बाई रूट 3, ओ सॉरी 1 डिवाइड बाई, ओके अपन ने टेन थीटा लिखा है ना, ये आएगा टेन थीटा, लेमडा डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 3, लेमडा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 3, ठीक है। लेमडा का वैल्यू आ गया, दैट मीन्स दिस इज 1 डिवाइड बाई रूट 3, और अगर ये पता है तो ये कोऑर्डिनेट कितना है 2, ये देखो यहाँ पे यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 2 रूट 3, और इसमें से ये माइनस कर देते हैं 1 डिवाइड बाई रूट 3, तो अपने को ये यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 रूट 3 माइनस का 1 डिवाइड बाई रूट 3 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 डिवाइड बाई रूट 3, 5 डिवाइड बाई रूट 3, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया अपने को, ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ए, पॉइंट ए इज 1,5 डिवाइड बाई रूट 3, 1 डिवाइड बाई 5 रूट 3, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 5 डिवाइड बाई रूट 3, तो ये डिस्टेंस कितनी है 1, ये सॉरी ये चाहिए अपने को है ना, ये है पता है, और इसको मान लेते हैं म्यू, और ये एंगल कितना 30 डिग्री, तो अगेन 5 डिवाइड बाई रूट 3 होल डिवाइड बाई म्यू इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू टेन 30, 1 डिवाइड बाई रूट 3, तो ये कैंसिल आउट, म्यू इज इक्वल टू कितना 5, म्यू इज इक्वल टू कितना 5, मतलब ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है 5 है ना। अगर ये 5 है तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 तो यहाँ तक था, तो ये पॉइंट कितना जाएगा 6,0, ये पॉइंट कितना जाएगा 6,0, ठीक है। अगर ये पॉइंट 6,0 आ गया तो बी पॉइंट कितना जाएगा 6,0। अब देखो पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू वॉट, वाई माइनस 0 इज इक्वल टू कितना जाएगा 5 डिवाइड बाई रूट 3, 5 डिवाइड बाई रूट 3 डिवाइड बाई 5 इंटू एक्स माइनस 6, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, इसमें से इसको माइनस किया माइनस का 5 आएगा, तो माइनस का 1 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू एक्स माइनस 6, ये आ जाएगा अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन ए बी का, ठीक है ना। ए बी का इक्वेशन आ गया, तो अपने को क्या चाहिए कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। सेटिस्फाई करवा के चेक कर लो, तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा 3 माइनस रूट 3, तो देखो माइनस का रूट 3 चेक कर लो, माइनस का 1 डिवाइड बाई रूट 3, और इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस का 3, इसमें से एक्स 3 माइनस दिस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फर्स्ट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, फर्स्ट तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, 3 माइनस 3 एक बार चेक करो 3 अगर एक्स को मैं 3 पुट कर दूं तो यहाँ पे 3 माइनस का 3 और माइनस का आ जाएगा माइनस रूट 3, प्लस का रूट 3 आ जाएगा इधर, और इधर क्या है तो ये पॉइंट गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा 3 रूट 3 है ना। आंसर में कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कोई भी ऐसा गिवन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 3 रूट 3, ठीक है ना। ये चेक कर लेना, अपना आंसर क्या आ रहा है 3 रूट 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है लेट एल डिनोट द लाइन इन द एक्स वाई प्लेन विद एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, अच्छा ये तो गिवन है सीधा एक्स डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1, तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो एक्स इंटरसेप्ट कितना है 3, तो एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। इमेज चाहिए, ठीक है ना, तो ये लाइन है x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट यहाँ पे मान लो, यहाँ से ये परपेंडिकुलर और यहाँ पे इसकी इमेज मान लो, ठीक है ना। पॉइंट क्या है,
पॉइंट है -1,4 तो फॉर्मूला क्या होता है x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइड बाई यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, ठीक है ना। देन कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स इज x, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसा, ये a मान लेते हैं b एंड c, ठीक है। इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स a प्लस b इज इक्वल टू x, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ सेम साइड्स इज y, मतलब a इंटू बाई इज y, और एक रिलेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। देन सी इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। देन सर्कम रेडियस पूछा है, इसका मतलब SOT में जाएगा ये, है ना। तो देखो एक कोस सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, ठीक है। तो इसको ले देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, कोस सी आ जाना चाहिए यहाँ से, कोस सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख दो, y माइनस एक्स स्क्वायर, तो y प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ab इज y, ये आ रहा है अपना, सही करेंगे। देखो अपन ने सी स्क्वायर का वैल्यू कितना जाएगा, सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, और कितना हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 2, है ना। माइनस 2y प्लस वाई डिवाइड बाई 2y इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई 2, सो कोस y इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई 2, कोस सी इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। अपने को चाहिए क्या, सर्कम रेडियस, तो सर्कम रेडियस के लिए साइन रूल क्या होता है, सी डिवाइड बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r, ठीक है। सी पता है क्या, सी नहीं पता, सी पता है क्या, सी तो नहीं पता, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, सी डिवाइड बाई साइन सी 1 डिवाइड बाई रूट 2 इज इक्वल टू 2r, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 2r 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन सी 1 डिवाइड बाई ये कितना है, देखो कोस सी का वैल्यू कितना आ रहा है, कोस सी का वैल्यू आ रहा है अपना 1 डिवाइड बाई 2, मतलब सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 121 माइनस का 120 डिग्री, है ना। 120 डिग्री आ रहा है क्या, सॉरी 150 डिग्री, ठीक है। और 150 डिग्री साइन 150 डिग्री कितना होता है, साइन 150 डिग्री होता है √3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन सी, और साइन 150 आएगा, कितना आएगा, देखो कोस सी मतलब 1 डिवाइड बाई 2 कहाँ पे, मतलब 60 डिग्री पे, है ना। तो कितना आएगा 180 माइनस 60 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2r, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो सी डिवाइड बाई r इक्वल टू सी डिवाइड बाई √3, r इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई √3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी 2021 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, और जो भी डाउट हो वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू।